हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीड की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास रहने वाली बाल मनोविज्ञान का पार्ट 10 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट 9 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा क्या रहेगा, पार्ट 10 रहेगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग जो 9 पार्ट हुए हैं उसमें हम लोग 450 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को सारी नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन सारे उसमें भी इंपॉर्टेंट है, आपके डिवीजन के तौर पर सब ये क्वेश्चन रहने वाले इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास हमारी क्या रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो गेस्टाल्ट वादियों ने इनको बढ़ावा दिया था। आगे देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो पियाजे ने की थी। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, उससे ये अवस्थाएं निकाली थी इन्होंने। आगे देखिए, किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किशोरावस्था में क्या है, ये समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आगे देखिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। मतलब माता पिता को आगे आकर बच्चों को बताना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। आगे देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं। बच्चा जब क्या होता है, डिम्बा अवस्था में होता है, यानी जब बच्चा जो गर्भ में होता है, यानी पहले दिन, गर्भ के पहले दिन से ही लेकर मृत्यु तक उसका विकास चलता रहता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, कोई विकास चलता ही रहेगा। आगे देखिए, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको अच्छे से परिभाषित किया जाता है, उसको अच्छे से निखारा जाता है। किसी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानक माना जाता है। संकेतक मानक क्या माना जाता है? तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थी जब प्रश्न करेगा तो वह क्या मोटिवेट होगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, तो उसकी जो अधिगम यानी पढ़ना है वो और अच्छा होगा। मन को मानचित्रण संबंधी संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। आगे, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। क्या है? पर्यावरण, जीवन व प्रकृति के साथ समायोजन है। क्या है? व्यक्तित्व किसका समायोजन है? स्थायी समायोजन पर्यावरण और जीवन एवं प्रकृति के का स्थायी समायोजन है। दूसरे वर्ष में दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 100 शब्द का भंडार हो जाता है। बच्चा जब 100 दो जो होता है 2 वर्ष अपने पूर्ण कर लेता है तो 100 शब्द का उसके पास भंडार हो जाता है। संवेगों की उत्पत्ति होती है, तो मूल प्रवृत्ति होती है उससे संवेगों की उत्पत्ति होती है, मोशंस की उत्पत्ति होती है, मोशंस की उत्पत्ति होती है। साथियों, आपके लिए एक अच्छी खबर है, और जैसा आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं और एनटीपीसी के जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं। कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? सबसे पहले आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और मैथ पीडीएफ भी आपको मिलेगी, मैथ से रिलेटेड नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपये, और वर्तमान में ऑफर चल रहा है, तो ये आपको 50 रुपये ऑफ में मिल जाएगा, यानी 149 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम आपको हैंड रिटन उपलब्ध करा रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन है, तो वो आपकी सटीक कंटेंट से आ रहे हैं। सटीक कंटेंट जो आपका है वो बिल्कुल रहने वाला है आपका। तो जो आपकी तैयारी करेंगे उसी related पूरे क्वेश्चन होंगे, उसका पूरा नोट्स होंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो और इनहेंस होगी। तो अपने तैयारी को और इनहेंस करने के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको उसका कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यदि कोई क्वेरी करनी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आपको कॉल करनी है तो ये हमारा नंबर है, इस पे भी आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास। आगे देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है, किस इमोशन से होता है? तो आश्चर्य के इमोशन से होता है। आगे देखिए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो जैसे बच्चे हैं जो क्या है, जो असक्षम है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर किसी प्रकार से हो, कक्षा में उनको बैठाकर जो सामान्य बच्चे उनको और जो जो विशेष बच्चे हैं यानी यानी जिनका विकास सही से नहीं हुआ उनको समान शिक्षा दी जाए, किसी को कम आंका ना जाए। ठीक है। आगे देखिए, तनाव व क्रोध की अवस्था है क्या है? किशोरावस्था है। तनाव व क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किन पे लागू नहीं होता है? 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। देखिए साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो वर्तमान में आपकी क्लास चल रही है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला आपको ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा एक जगह और आपको पीडीएफ मिलेगी, वो हमारा ऐप है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब ऐप, वहां आपको इसकी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए? स्नेह का संबंध होना चाहिए, विश्वास का संबंध होना चाहिए और टीचर और विद्यार्थी के मध्य सम्मान का संबंध होना चाहिए। आगे देखिए, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था। आगे, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तुरंत शांत करनी चाहिए, तत्काल शांत करनी चाहिए बच्चे की जिज्ञासा को, ताकि उसके मन में कोई बात रह न जाए। पुरस्कार एवं दंड हैं कैसे हैं? क्रमिक प्रेरक हैं, क्रमिक प्रेरक हैं पुरस्कार एवं दंड। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कैसा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। आगे, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पे आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आगे, श्याम पट का शिक्षण सामग्री समूह है, कैसा है? दृश्य साधन, यानी हम देख के पढ़ते हैं। अगर हमारा सामने ब्लैक बोर्ड है, क्या है? श्याम पट, तो बच्चे यहाँ पे बैठेंगे तो क्या देख के ही तो पढ़ेंगे, श्याम पट को ही तो देख रहे होंगे, तो दृश्य साधन ये हमारा होगा। आगे, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति क्या है? किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है तो फ्रोवेल ने इसका प्रतिपादन किया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। और आगे, परिवार एक साधन है, कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का। और यही बात करें औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा कहाँ से मिलेगी बच्चे को? तो औपचारिक शिक्षा मिलेगी उसको स्कूल से मिलेगी, विद्यालय से मिलेगी उसको औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तो परिवार से मिलती है, उसके घर से मिलती है। इसलिए कहते हैं बच्चा कोई कोरा कागज नहीं होता, जब स्कूल जाते हैं तो कोरा कागज नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ सीख के आता है। आगे, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, इन 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव व्यक्तित्व परिमाण है, किसका परिमाण है? आनुवंशिकता का और वातावरण की अंतःक्रिया का। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का मानव व्यक्तित्व परिमाण है। आगे देखिए, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं, क्या संकेत करती हैं? यांत्रिक अभ्यास की ओर संकेत करती हैं। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो बच्चा फेल हुआ, इसका तात्पर्य ये कि व्यवस्था फेल हुई है, जो टीचर ने व्यवस्था बनाई थी, जिस प्रकार से पढ़ाया था वह व्यवस्था फेल हुई है, ना कि बच्चा फेल हुआ है। आगे, बच्चे के विकास से, बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है कैसा होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसा होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। आगे, वाइगोत्स्की के ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो ये कहा है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। क्या है? सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। आगे, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं
आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। इस शिक्षा से सवाल किया गया है कि यदि आपके छात्र जो है, आपकी क्लास में कुछ छात्र हैं वो मेधावी हैं, उनको आप किस तरह से पढ़ाएंगे। तो समृद्धिकरण के माध्यम के कारण, समृद्धिकरण के कार्यक्रमों द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे। आगे देखिए, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अधिगम के समक्ष उपस्थित होने वाली शैक्षिक कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना। आगे देखिए, विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है। कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक थे। तो पावलोव, कौन है। पावलोव क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक थे। कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। तो शारीरिक प्रयोजन जो होता है प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। क्या है। व्यवहार का अध्ययन, ये आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानते हैं। तो 5 वर्ष की आयु में बच्चे जो होते हैं हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं। हिंदी के अलावा किसी भी भाषा की आप बात करें, भाषा के अक्षरों को पहचानना वो बालक है 5 वर्ष की अवस्था में सीखने लगते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। तो टर्मन जो है ये बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। एलेक्सिया, एलेक्सिया क्या है। तो पढ़ने में अक्षमता, पढ़ने में अक्षमता क्या है, ये एलेक्सिया है। ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कब माना जाता है। तो 1900 को जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान उत्पत्ति का जनक जन्म वर्ष से माना जाता है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि कैसी होती है। तो 71 से जो कम होती है वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। आगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में लगा समय कितना होता है, कितना समय लगता है। तो 40 सप्ताह या 280 दिन जो होते हैं वो बालक गर्भ में विकसित होता है। आगे देखिए, नवजात शिशु का भार होता है कितना होता है, 7 पाउंड होता है। पुनः साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो थॉर्नडाइक जो है ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। तो वैदिक काल में किया जाता था ये उपनयन संस्कार। आगे देखिए, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा, आत्मनिर्भरता आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। यदि छात्र जो कार्य अपने हाथों से करेगा, खुद करके सीखेगा, इसे हम लोग कहते हैं करके सीखो विधि। आगे देखिए, जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है। तो निंद्रा, निंद्रा होती है जन्मजात अभिप्रेरक होती है। साई जेड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। तो साई रूप से जो अपंग होते हैं वो साई जेड के वर्ग के रूप में वर्ग में आते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण के किस चरण में होता है। तो मध्यस्थ चरण में जो होता है पाठ्यक्रम शिक्षण के होता है। आगे पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई से रिलेटेड आपका कोर्स है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स, मैथ और आपकी रीजनिंग की क्लास आपको मिलने वाली है। पीडीएफ नोट्स में आपको सारी क्लासें मिलेंगी पीडीएफ नोट्स में, और कोर्स की कीमत मात्र 199 रुपए रहने वाली है, और वर्तमान में आपको 149 रुपए का मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है, ले लीजिए, 50 रुपए आपका ऑफर है। और पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। यदि आपको कोर्स को पाना है तो एग्जाम वेब ऐप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस पे आपको कोर्स मिल जाएगा। क्वेरी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हमारा ये, इसको आप जुड़ लीजिए। और क्वेरी उसके अलावा कॉल करनी है तो हमारा नंबर ये दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।